नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर कविता सिंह प्रभा और आप देख रहे हैं कार्यक्रम त्रिवेणी। कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह के पेज पर जिसका नाम है लाइफ एक्सप्रेसेस। और आजकल जो त्रिवेणी में खास हो रहा है वह है कि हम आमंत्रित कर रहे हैं ऐसी जोड़ियों को जो दोनों ही साहित्यकार हैं। और यह कहते हैं ना कि एक खूबसूरती को कार्यक्रम की बढ़ा देता है जब दोनों ही हमराही हों, पति पत्नी हों और साथ में साहित्यकार भी हों। तो उनके विचार कैसे होते हैं, उनका साहित्य के प्रति कैसा नज़रिया होता है, यह जानने की का हमें अवसर मिलता है। तो हमने सोचा कुछ नया शुरू किया जाए, तो यह उसमें हमें विचार आया कि क्यों ना उन जोड़ियों को बुलाएं जो दोनों ही लिखते हैं, जो दोनों ही साहित्य साधना में लीन है और अपना कहना चाहिए जीवन साहित्य को, समाज को समर्पित कर रहे हैं। मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। आज हमारे मंच पर उपस्थित हैं बहुत ही विशिष्ट अतिथि, हमारे परम आदरणीय राजेंद्र निगम राज जी। जी, मैं नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। स्वागत। और साथ ही हैं हमारी प्यारी परम आदरणीय इंदु निगम राज जी। उनका भी मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। आप दोनों का मंच पर स्वागत है। बहुत ही प्यारी जोड़ी है। एक सकारात्मक ऊर्जा लिए रहती है, हमेशा मुस्कुराती रहती हैं इंदु जी और बहुत प्यार से सबसे मिलती हैं। और जब स्नेह से मिलती हैं तो अपनत्व तो मिलता ही है, साथ में मिलता है एक स्वीकृति का विश्वास कि हाँ, हमें वे अपने गले से लगा रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, मतलब हमें सम्मान दे रही हैं। स्नेह तो देती ही हैं, लेकिन वो सम्मान जैसा लगता है कि कहीं न कहीं एक आप महसूस करते हैं कि हाँ, शायद आप भी एक अच्छे रचनाकार हैं। तो यह भाव आता है जब भी हम इनसे मिलते हैं। तो इस गरिमामय जोड़ी को मैं प्रणाम करती हूँ और उनका हृदय से स्वागत करती हूँ। और बहुत चलते हैं, आभार। दोनों ही गुरुग्राम की शोभा हैं, गुरुग्राम में छाए रहते हैं, बल्कि कहूँ तो दिल्ली एनसीआर से लेकर यूएस तक छाए रहते हैं अक्सर। तो बिल्कुल चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और बहुत ही समय ना लेते हुए मैं एक कुंडलिया छंद द्वारा माँ शारदे का आह्वान करती हूँ और उसके बाद हम कार्यक्रम का आरंभ करेंगे। स्वागत। स्वागत है। वर देना हंसासिनी, सुख में हो संसार, वाणी वाणी सच कहे, मिले ज्ञान भंडार, मिले ज्ञान भंडार, छंद उत्तम रच पाए, मस्तक पर हो हाथ सफल जीवन बन जाए, प्रभा मधुर सुरताल सृजन के अवसर देना, मानवता हो धर्म शारदे, यह वर देना शारदे, यह वर देना। क्या बात, क्या बात। बहुत सुंदर सुमधुर कंठ से आपने सरस्वती माँ का आवाहन किया है। बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और अब चलते हैं, हम अपने कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं और हो सके तो आप ग्रुप्स में इसको शेयर कीजिएगा लिंक को। और तब तक, जब तक सब जुड़ते हैं, हम आपको इस कार्यक्रम के कुछ नियम बता देते हैं ताकि आप भी सुन सकें और साथ में जो हमारे साथ जुड़ेंगे या जुड़ रहे हैं उनको भी जानकारी हम दे दें। यह जो कार्यक्रम है त्रिवेणी, इसके 3 राउंड होते हैं। पहला जो भाग है वह है मैं शायर तो नहीं, लेकिन हम कहते हैं कि आप जितनी चाहें शायरी इसमें कर सकते हैं।
सिर्फ नाम है ये, पर आप भरपूर शायरी कर सकते हैं। तो मैं शायर हूँ, मैं शायर तो नहीं, तो उसमें आपको अपनी अपनी दो दो रचनाएं जो ऑल्टरनेट होंगी प्रस्तुत करनी है। चाहे आप गाकर पढ़ सकते हैं, चाहे आप जिसे कहते हैं तहत में भी पढ़ सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और फिर दूसरा राउंड हमारा होता है थोड़ा फिल्मी हो जाए, इसमें भी हम कहते हैं पूरा फिल्मी हो जाइए, आप जी भर के गाइए और कोई आपको रोकेगा नहीं। तीसरा हमारा राउंड है कुछ सीखें सिखाएं, जो बहुत ज़रूरी है साहित्यकार के लिए कि एक दूसरे के साथ जब भी बैठे कुछ ऐसा आत्मसात करके जाएं उनके विचारों से कि हम आगे और बेहतर सृजन कर पाएँ। तो यही उद्देश्य है इसका कि सब कुछ हो, अपना काव्य पाठ भी हो, फ़िल्मों से थोड़ा मनोरंजन भी हो, उनको भी श्रद्धांजलि दें जो, या कहना चाहिए उनको भी धन्यवाद दें जो गीत लिख रहे हैं इतने सुंदर-सुंदर। और मैं कहीं न कहीं मानती हूँ कि ये गीत ही हैं जो हमें सबसे पहले हमारे कानों में पड़ते हैं बचपन में और हम उनको गाना शुरू करते हैं। तो बहुत ही श्रेष्ठ उपस्थितियाँ हुई हैं उस पार से। परम आदरणीय विनोद भृंग जी जुड़ गए हैं, उनका मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। राजन भैया इधर भी हैं, उधर भी हैं। साथ में प्रीति द्विवेदी जी जुड़ी हुई हैं लखनऊ से, और संजय गुप्त जी जुड़ गए हैं, बहुत ही श्रेष्ठ वरिष्ठ रचनाकार हैं आगरा से, वे भी जुड़े हुए हैं। धीरे धीरे उपस्थिति होंगी, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। और मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगी पहले राउंड में, मैं शायर तो नहीं, आदरणीय इंदु निगम राज जी को। तो सबसे पहले मैं उन्हें पुकारूंगी उनकी रचना के लिए, लेकिन एक छोटा सा परिचय उनका मैं देना चाहती हूँ, और परिचय से ये भी फायदा होता है कि तब तक लोग जुड़ जाते हैं। जी, शिक्षा आपकी परास्नातक संस्कृत से है और संप्रति प्रदेश अध्यक्ष हैं महिला काव्य मंच हरियाणा की, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं आप वनकाम की, संयोजिका परंपरा संस्था जो आपकी अपनी संस्था है, एडवाइज़र हैं आप आदित्य बिरला कैपिटल की, और भी बहुत सारे संस्थाओं से आप जुड़ी हुई हैं। तो ये बहुत ही मेहनती और कर्मठ कपल कहूँगी मैं, जोड़ी है, युगल है। और रुचियाँ आपकी हैं गीत लेखन, नृत्य, संगीत, नाटक, योगा, सॉफ्ट टॉयज़ बनाना आदि। सॉफ्ट टॉयज़ की साल आप अपनी आपने फैक्ट्री भी चलाई, वाह। और कपिल शर्मा शो में आप भागीदारी कर चुकी हैं और जॉय की इलेक्ट्रिक स्कूटी पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ वहाँ पर, क्या बात है। विभिन्न मंचों पर सरस्वती वंदना एवं गीत प्रस्तुत आप करती रही हैं और 9 साझा संकलन आपके प्रकाशित हुए हैं, और आपके द्वारा लिखित सरस्वती वंदना रेवाड़ी स्थित स्कूल में प्रातः प्रार्थना हेतु स्वीकृत की गई है। ये बहुत बड़ी बात है, ये मैंने जब पढ़ा तो मुझे बहुत गर्व हुआ। बहुत ही सुंदर, ये तो कहना चाहिए उपलब्धि है, सार्थक उपलब्धि है। और उसके बाद आपने रेवाड़ी में मातृशक्ति नाटिका में अनसुईया का अभिनय किया। यूएस में भी साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन करती रहती हैं आप, जब भी वहाँ जाते हैं तो बहुत ही कहना चाहिए बहुत कर्मठ और हिंदी भाषा के लिए बहुत काम करते हुए वहाँ दिखाई देते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप विदेशों में भी जहाँ भी जाते हैं वहाँ हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार भी करते हैं इन कार्यक्रमों के माध्यम से। सिएटल यूएस में भी महिला काव्य मंच की आपने स्थापना की है। तो ये कितने सारे आपके, और सम्मान मैं पढ़ती नहीं हूँ इस कार्यक्रम में, बहुत सारी बहुत बड़ी लिस्ट है सम्मान की। तो मैं चाहती हूँ ये सूची और भी बढ़ती जाए, और इतनी बढ़ जाए कि हम सुनाने की हिम्मत कर ही ना पाए। तो क्या बिल्कुल, हाँ जी, और आप आगे बढ़ते हैं। एक कुंडलिया छंद के साथ में आपको आमंत्रित करूंगी जी। और क्योंकि अभी पृथ्वी दिवस भी था, तो मैं एक कुंडलिया छंद देती हूँ, और अक्षय तृतीया भी था, तो दोनों को मिला देती हूँ। अक्षय वर मांगे यही, हे प्रभु बारंबार, पृथ्वी की
शोभा बढ़े। उपवन हो घर द्वार, उपवन हो घर द्वार, हरित आभा प्रिय लगती। श्यामल घन नभ नील धरा, दुल्हन सी सजती। प्रभा लिखो नवगीत प्रेम का, होगा संचय। रहे दया का भाव, सृष्टि हो जाए अक्षय। सृष्टि हो जाए अक्षय। तो इसी क्या भाव बात। के साथ मैं आपको पुकारती हूँ कि आप आए इंदु दी और छा जाएं। स्वागत है। अरे वाह कविता जी, आपने इतना सुंदर कुंडलिया छंद पढ़ा है कि मैं तो बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गई आपकी आवाज में, राग में, मधुरता और उस छंद में। तो मैं तो बिल्कुल बस सुनती रह गई। तो पहले तो मैं हम लोगों को आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत आभार प्रिय छोटी बहन कविता प्रभा जी को। और आपने जैसा बताया कि मुझसे मिलकर आपको अच्छा लगता, वैसे ही है, सेम टू यू। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है और बहुत अपनापन महसूस होता है कि जब आप सब इतने प्यार से मिलते हो, इंदु दीदी कहते हो, तो लगता है हाँ सब मेरी बहनें ही तो हैं। इसलिए मुझे भी आप सबके साथ बहुत अच्छा लगता है। और ये जो आपका ये मंच है कविता प्रभा, बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम, शानदार कार्यक्रम आप आयोजित करती हैं, कुछ ना कुछ नए कार्यक्रमों को लाती रहती हैं और करती रहती हैं, बहुत मेहनत करती हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई दूंगी आपको। और पर्दे के पीछे भी जो जुड़े हुए हैं, जो लोग, विनोद भ्रंग जी हैं और काफी लोग जुड़े हुए हैं, तो उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ और एक गीत गाती हूँ। मैं सोचती हूँ ना कि सकारात्मकता ही होनी चाहिए, तो मैं एक सकारात्मक गीत सुनाती हूँ आपको। स्वागत। जरा मुस्कुराए हम, जरा गुनगुनाए हम, जरा मुस्कुराए हम, जरा गुनगुनाए हम। जमाने के सब हम चलो भूल जाए हम, जमाने के सब हम चलो भूल जाए हम। जरा मुस्कुराए हम। हवा की ये थिरकन, ये भंवरे की गुंजन, हवा की ये थिरकन, ये भंवरे की गुंजन। कली की महक से महकता ये उपवन, कली की महक से महकता ये उपवन। ये दिल चाहता है गगन छू के आए हम, जमाने के सब हम चलो भूल जाए हम। नशे में ज़मीं है, नशे में सितारे, नशे में ज़मीं है, नशे में सितारे, नशे में समंदर, नशे में नज़ारे, नशे में समंदर, नशे में नज़ारे। बहक जाए थोड़ा, जरा झूम जाए हम, जमाने के सब हम चलो भूल जाए हम। और अंतिम छंद है, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। ये अनमोल पल है, यही जिंदगी है, ये अनमोल पल है, यही जिंदगी है। इसी जिंदगी के लिखे गीत गाए हम, इसी जिंदगी के लिखे गीत गाए हम। जमाने के सब हम
चलो भूल जाए हम, जरा मुस्कुराए हम, जरा गुनगुनाए हम, जरा मुस्कुराए हम, जरा गुनगुनाए हम, जमाने के सब हम चलो भूल जाए हम। तो इस गीत के माध्यम से मैं तो यही कहूंगी, सभी के कुछ ना कुछ गम तो है ही है, लेकिन चलिए मुस्कुराते हंसते रहें, तो ये ऐसे ही जीवन बीते बस। बिल्कुल बिल्कुल, यही सकारात्मकता है और यही साहित्यकार का कर्तव्य भी है कि दुख में भी वो ऐसे भाव ढूंढ लेता है कि उससे कुछ ना कुछ वो सृजन करता है, सृजन से पॉजिटिविटी आती है ना कहीं की कुछ अच्छा लिखा, अच्छा सुनाने के लिए हुए। तो हर अवसर, हर मौके पर, हर दुख हो सुख हो, वह कोई ना कोई ऐसा भाव ढूंढ लेता है जो समाज को संदेश देता है। तो वही आपके विचार में भी था कि हमें अपनी जिंदगी को खूबसूरती से बिताना चाहिए और जब मौका मिले गा लेना चाहिए। तो बहुत सुंदर आपका गीत, और बहुत ही धुन भी बहुत प्यारी थी उसकी, बिल्कुल झुमरी जैसी आंखें। जी, और बिल्कुल बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है, मधुर मृदु शुरुआत हुई है। तो बढ़ती हूँ मैं अब आदरणीय राजेंद्र निगम राज जी की ओर, और मैं उनका संक्षिप्त सा परिचय देती हूँ और उनको आमंत्रित करती हूँ बहुत ही स्नेह और सम्मान के साथ। आप वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड अवॉर्डी हैं। वेटरन राइफल शूटिंग में 2 बार आपने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। संस्थापक अध्यक्ष परंपरा संस्था गुरुग्राम, वैश्विक अध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच, सलाहकार चित्रांश सभा रेवाड़ी, कोषाध्यक्ष रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन पालम विहार गुरुग्राम। और भी बहुत सारे आपके पद थे जो मैंने थोड़ा सा समय बचाने के लिए उनको नहीं किया है। प्रकाशित पुस्तकों की बात करते हैं तो पहली आपकी जो पुस्तक थी वो तुम्हारे नाम की कविता, ये कविता संग्रह है और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड अवार्ड प्राप्त है। तो इस बारे में हम आप ही से पूछेंगे कि ये किस तरह का अवार्ड था। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा भी यह पुस्तक पुरस्कृत की गई, सर्वभाषा ट्रस्ट द्वारा भी पुरस्कृत की गई। तो इसके बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे कि इसमें किस तरह की कविताएं हैं। और दूसरी आपकी पुस्तक है लापता है आदमी, जो गज़ल संग्रह है, नाम ही बहुत इंटरेस्टिंग है। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा इस पुस्तक को पुरस्कृत किया गया। कविताओं का बैनी आह पिनाला, ये एक अद्भुत नाम है जिसमें आपने काव्य की 7 विधाओं को लिया है और इसीलिए हर विधा का पहला अक्षर आपने इस नाम में जोड़ा है। तो यह भी एक अद्भुत पुस्तक है और इसको यूएस काउंसिल जनरल द्वारा इसका विमोचन किया गया था, भारत के डॉक्टर श्री प्रकाश गुप्ता जी द्वारा यूएस में। तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। एक तो पुस्तक इतनी अनोखी है, ऊपर से उसको यूएस में सम्मान भी हुआ, उसका विमोचन किया गया, तो ये बहुत सराहनीय है। अनेक पुस्तकों की आपने भूमिकाएं, समीक्षाएं लिखी हैं और विशेष जो आपका है सोनी टीवी पर प्रसारित द कपिल शर्मा शो में कविता पढ़कर इलेक्ट्रिक स्कूटर पाने का सम्मान आपको, तो बिल्कुल बड़ा अच्छा रहा होगा ना कि सर ने चलाया होगा स्कूटर और पीछे मैं बैठ के आई होंगी। यही हुआ होगा, तो ये बड़ा अच्छा है। शार्क टैंक शो में भी आपकी जो मेरी व्यापार जो कल्पना है वो चयनित की गई। तो आपने कोई अपनी प्लान दिया था वहां पर जिसको उन्होंने स्वीकृत किया। वाह, बहुत बढ़िया, ये तो एक ग्रेट अचीवमेंट है। मन संचालन का आपको बहुत शौक है और करते रहे हैं। दूरदर्शन व आकाशवाणी पर लगातार आप काव्य पाठ करते रहे हैं। और भी बहुत सारी उपलब्धियां हैं और बहुत लंबी सूची थी सम्मान की, और मैं फिर से कहूंगी कि ये सूची और बढ़ती जाए। और हम आपका स्वागत करते हैं आपकी पहली कविता के लिए। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी आप अपने संग्रह के बारे में जरूर बताएं सबको, ताकि हम सब इंस्पायर हो सकें और हम भी प्रयास करें उस ओर। और एक कुंडलीय छंद से आमंत्रित करूंगी क्योंकि आज विश्व पुस्तक दिवस है, तो एक
कुंडलिया छंद से बुलाऊंगी आपको, और मैं तहत में पढ़ना चाहूंगी ताकि समय बचे। पुस्तक मेले में सजी, पुस्तक मेले में सजी, पुस्तक कई हजार, ये प्रश्न उठा था वहां पर। पुस्तक मेले में सजी, पुस्तक कई हजार, पढ़ने वाले हैं कहाँ, प्रश्न उठा हर बार, प्रश्न उठा हर बार, सभाएं भी नित होती, सूझे न समाधान, पुस्तकें चुप चुप रोती। प्रभा नियम लो बांध, प्रभा नियम लो बांध, पढ़ो कविता या मुक्तक, पढ़नी होगी रोज आज से प्रतिदिन पुस्तक, पढ़नी होगी रोज आज से प्रतिदिन पुस्तक। तो यदि हम नियम बना लें सभी लोग, खासतौर से मैं कहती साहित्यकार ही नियम बना लें, क्योंकि कहीं ना कहीं साहित्यकारों में भी पढ़ने की अब आदत की कमी देखी जा रही है। लिख तो रहे हैं लेकिन पढ़ कम रहे हैं हम लोग। तो बहुत आदर और सम्मान के साथ आपको मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ आपकी रचना के लिए। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार आपका भी और जितने मित्र जुड़े हुए उनका भी, आपकी पूरी टीम का। और अभी आप जो छंद के माध्यम संदेश दिया है, ये वास्तव में संदेश ये जमाने से चला आ रहा है और लोग उसका इतना प्रचार नहीं होता है। हम देख रहे हैं कि अब तो क्योंकि सोशल मीडिया आ गया है तो किताबें और कम हो गई लोगों की, लेकिन फिर भी कोशिश की जाए कि कम से कम हफ्ते में या 10 दिन में एक किताब पढ़ने का टारगेट कर लिया जाए, तब भी महीने में 2-3 किताब पढ़ लेंगे। और किताबों की जो हम शुभकामनाएं देते हैं या भूमिका लिखते हैं या समीक्षा लिखते हैं, अगर कुछ लोग वो शुरू करते हैं तो उनको पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े लिख नहीं सकते। तो कोशिश ये भी की जाए तो लोगों को, लेखक को भी खुशी होगी अपनी प्रशंसा सुनकर। तो बहुत ही आपने शानदार मंच सजाया और कितने प्रोग्राम लोगों ने अटेंड किए, हजारों प्रोग्राम हो गए होंगे आज तक, लेकिन किसी कविता ने कविता का कार्यक्रम किया हो, ये बड़ा अनूठा कार्यक्रम है। तो उसके लिए आपको विशेष बधाइयाँ कि सामने कविता हो और हम कविता सुना रहे हो तो लोग डूब जाएंगे। तो कविता की सुंदरता का क्या कहना, चाहे कविता हो चाहे आप हो। तो पुस्तक की बात थी तो मैं बताता चलूं बीच में कि सबसे पहली पुस्तक जो आप बताई थी, तुम्हारे नाम की कविता, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। इस पुस्तक की बस खास बात ये थी कि इसमें जो कविताएं हैं, ना वो गीत हैं ना गजल है, वो एक ऐसी विधा कविताएं हैं जिसमें इस तरह से लिखी गई है कि कविता की पहली लाइन से किसी का नाम बनता है। जैसे ये बनना अटल बिहारी वाजपेयी, पूरी कविता ये। तो ये इस कविता में, इस कविता किताब में 92 कविताएं इस तरह की हैं। सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन, जिस तरह के सेलिब्रिटी सबके नाम की। तो ऐसी किताब तब भी नहीं आई थी और अब भी नहीं आई है अभी तक। तो ये अभी तक वो मेरी उस श्रेणी में प्रथम किताब है अवार्ड में। और आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी ने इसका पुस्तक मेले में जब लोकार्पण किया था तो उन्होंने ये कहा था कि इस विधा का कोई नाम नहीं है, इस विधा का नाम भी रखिए। मैंने इसका नाम रखा था प्रथमाक्षरी। इस विधा का नाम रखा गया है, प्रथम अक्षर से कोई नाम बनता है, प्रथमाक्षरी। बहुत सुंदर। तो ये आपने सोच के लिखा था या अचानक हो गया था एक दो रचनाओं में? बैंक में नौकरी ज्वाइन की थी, तब से जो रिटायर होता था या कोई नया बंदा आता था तो पार्टी होती थी, लेक्चर देते थे लोग, तो मैं तो भाषण दे नहीं पाता था। तो मैंने शुरू किया था कि उनके नाम की कविता लिख दे। वो लिखते लिखते कविताएं बढ़ती इतनी हो गई कि एक पुस्तक छप गई। तो वो अनजाने में किया हुआ काम। तो ये है कि इसे कहते कुछ ना कुछ करते रहो, क्या पता कब कहाँ वो काम आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी ये तो आपने बताया लापता है आदमी, ये गजल संग्रह है। लापता है आदमी इसलिए कि हिंदुओं, मुस्लिम, सिखों से है भरा अपना वतन, पर न जाने क्यों यहाँ से लापता है आदमी। लापता आदमी, वाह। लापता आदमी को समर्पित ये पुस्तक है। और तीसरी पुस्तक जो अभी आ चुकी है, बैनी आ पीनाला, ये 7 विधाओं पर है, लेकिन इसके प्रथम अक्षर जो है ये विधाओं के शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ये है इंद्रधनुष के। बैनी नीला आसमानी हला पीला नारंगी लाल, बैनी आह पीनाला। ओके। अंग्रेजी में भी प्योर होता है, तो गरीब हिंदी वालों का ये बैनी आह पीनाला है। तो मैंने यही सोचा था कि शायद वो विधाओं का नाम होगा और उसमें होगा। हाँ, तो मैंने कहा ये भी थोड़ा सा तो ये अच्छा हुआ ना। देखिए, मैंने इसीलिए कहा कि अगर आप समझाएंगे तो समझ में चीजें ज्यादा आएंगी, है ना। हम मिलते हैं कभी कभी, ऐसी चीजें हम जान ही नहीं पाते एक दूसरे के बारे में कि क्या किसने लिख दिया। इतना अद्भुत आपने हर पुस्तक में कुछ ना कुछ अद्भुत आपकी सोच रही है ना, नया एक तत्व रहा है, तो वो हमें पता ही नहीं चलता। तो प्रश्न पूछने से ये फायदा हुआ आज। बिल्कुल। और मैं स्वागत करती हूँ आपकी पहली रचना के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और इस पुस्तक का जो लोकार्पण भी था, चूंकि 7 विधाओं में है, 7 लोगों ने शुभकामनाएं दी हैं इसमें। 7 लोग मंच पे,
और मंच में भी 7 लोग थे, सबको साथ से जुड़ा हुआ है। 7 जगह इसका लोकार्पण करना है, जिसमें 4 जगह भारत में 3 बार हो चुका है, 1 अमेरिका में, 4 हो गए, 3 बाकी लोकार्पण साउथ में करेंगे, जहाँ हिंदी भाषी क्षेत्र जहाँ कम है। तो बिल्कुल इस तरह से इसका कोशिश करेगी कि 7 की उसमें गुणक में कुछ ना कुछ इसका होता रहे कार्यक्रम। क्या बात बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, तो मुझे समय भी आज आइडिया मिल गए आइडिया मिल गए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ इस विषय पर कि जो हमारे सेलिब्रिटी होते हैं, जो ऊँचाई पहुँच जाते हैं, उनके भी अपने दुःख-दर्द होते हैं, जो हमें दिखते नहीं हैं। उसी को ध्यान में रखकर कि रात-रात भर घूम-घूम कर चाँद हुआ पागल, कि रात-रात भर जाग-जाग कर चाँद हुआ पागल, रोज़ नींद की गोली खाकर दिन में सोता है, कि रोज़ नींद की गोली खाकर दिन में सोता है। और सबसे नीचे बरगद का पेड़ है, वहाँ शुरुआत करते हैं कि बरगद दुख में जकड़ा है पर तड़प नहीं सकता, कि उसके नीचे कोई दूजा पनप नहीं सकता। तो ऐसी बातें सुनकर अपना धीरज खोता है, रोज नींद की गोली खाकर दिन में सोता है। और उसके ऊपर बादल, कि बादल बेघर है उसको ये खटका करता है, को भीगे तन को लिए हवा में भटका करता है, कि सच पूछो तो वो बेबस बंजारा होता है, रोज नींद की गोली खाकर दिन में सोता है। और उसके ऊपर सूरज, कि सूरज के घर में देखो बरसात नहीं होती, कि सूरज के घर में देखो बरसात नहीं होती, और दूरी है तो सागर से भी बात नहीं होती। तो दिन भर जलता रहता है, रातों को रोता है, रोज नींद की गोली खाकर दिन में। लंबी कविता है, इसका अंतिम छंद, सबसे ऊंचाई पर आसमान है, कि आसमान को नहीं मिला एक कंधा रोने को, कि आसमान को नहीं मिला एक कंधा रोने को, घूर रहा है वो धरती के कोने कोने को। ऊंचाई मिल गई मगर तन्हाई ढोता है, रोज नींद की गोली खाकर दिन में सोता है, ये रात भर जाग कर चांद हुआ पागल, रोज नींद की गोली खाकर दिन में सोता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत खूब। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दिन में नींद की गोली खाकर, क्या बात है। एक नया वो है, प्रयत्न किया है आपने, प्रयास किया है नया भाव लाने का, क्योंकि नॉर्मली रात में ही लोग, अगर नींद भी नहीं आती तो रात में ही गोली खाकर सोते हैं। यहाँ दिन में सो रहा है। बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छा अनूठा प्रयोग है। और अब मैं चलती हूँ इंदु दी की ओर और उन्हें पुकारती हूँ दूसरी रचना के लिए। अब मैं पंक्तियां नहीं दूंगी ताकि समय बचे और हम आपको ज्यादा सुन पाए। स्वागत आपका। स्वागत। बहुत धन्यवाद। और बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं आप। एक गजल के कुछ शेर। तेरी आंखों में समाई है प्यार की दुनिया, तेरी आंखों में समाई है प्यार की दुनिया, तेरी आंखों में समाई है प्यार की दुनिया, मिल गई है हंसी मुझको बहार की दुनिया, मिल गई है हंसी मुझको बहार की दुनिया,
जिस्म में कैद है खुशबू तमाम यादों की, जिस्म में कैद है खुशबू तमाम यादों की, जिस्म में कैद है खुशबू तमाम यादों की, बस गई रूह में तेरे सिंगार की दुनिया, बस गई रूह में तेरे सिंगार की दुनिया। सब है मदहोश मोहब्बत में इस कदर यारों, सब है मदहोश मोहब्बत में इस कदर यारों, सब है मदहोश मोहब्बत में इस कदर यारों। होश में आए तो कैसे ये प्यार की दुनिया, होश में आई तो कैसे ये प्यार की दुनिया। तेरी इस प्रेम कहानी में खो गई हूँ मैं, तेरी इस प्रेम कहानी में खो गई हूँ मैं, तेरी इस प्रेम कहानी में खो गई हूँ मैं। रास आती नहीं अब इंतजार की दुनिया, रास आती नहीं अब इंतजार की दुनिया। और अंतिम शेर पढ़ती हूँ। साथ दुनिया में, बहुत प्यारा शेर है, मुझे बहुत प्यारा है। साथ दुनिया में किसी और का चाहा ही नहीं, साथ दुनिया में किसी और का चाहा ही नहीं, साथ दुनिया में किसी और का चाहा ही नहीं। तेरे ही साथ है जीना करार की दुनिया, तेरे ही साथ है जीना करार की दुनिया। तेरी आंखों में समाई है प्यार की दुनिया, मिल गई है हंसी मुझको बहार की दुनिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, क्या बात। बहुत ही रोमांटिक आपकी गजल, और अंतिम जो था मक्ते का शेर बहुत ही शानदार, और सच में ऐसा ही होना चाहिए। एक दूसरे की जाए तो उससे बेहतर कुछ है ही नहीं। और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। मधुरता से गाया, बहुत ही मधुर स्वर आपका, बहुत ही आनंद आया। उधर से भी आप पद्मा श्रीनिवासन जी जुड़ी हुई हैं बेंगलुरु से, वो उन्होंने लिखा मधुर, वो बहुत सुंदर गाती हैं, वो तो ट्रेडिशनल और ट्रेंड सिंगर हैं। अरे तो जब वो लिख रही हैं कि बहुत सुंदर गाया है, तो आपने सचमुच ही मान लीजिए। बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए अब चलते हैं राजेंद्र सर की ओर, और उनको मैं आमंत्रित करती हूँ बहुत सम्मान के साथ कि वे आएं और अपनी दूसरी रचना हमारे सम्मुख रखें, जी, सुनाएं। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही सुनने वाले मित्र जो है वो भी बड़ी अच्छी तरह से सुंदर सुंदर से टिप्पणी कर रहे हैं, जिससे हिम्मत थोड़ी बढ़ जाती है। और आपका जो ये लाइफ एक्सप्रेस, बड़े शानदार कमेंट। तो एक गजल के कुछ शेर कि जिंदगी के इस सफर में डगमगाना छोड़ दो, जिंदगी के इस सफर में डगमगाना छोड़ दो, कद बढ़ाने के लिए एड़ी उठाना छोड़ दो, कद बढ़ाने के लिए एड़ी उठाना छोड़ दो। और 4 दिन की जिंदगानी को संभल कर के जियो, 4 दिन की जिंदगानी को संभल कर के जियो, हो नशा कितना मगर तुम
लड़खड़ाना छोड़ दो, वाह हो नशा कितना मगर तुम लड़खड़ाना छोड़ दो। और जो नौजवान हमारे हैं उनके लिए भी 2-3 शेर ये कि कोई धुन ऐसी बनाओ झूम जाए ये जहां, कोई धुन ऐसी बनाओ झूम जाए ये जहां, नफरतों के गीत को अब गुनगुनाना छोड़ दो, वाह बहुत नफरतों के गीत को तुम गुनगुनाना छोड़ दो। और एक खास शेर उन्हीं के लिए कि मत कहो दुनिया बुरी है, क्या करें मजबूर है, कि मत कहो दुनिया बुरी है, क्या करें मजबूर है, कुछ करो करके दिखाओ, कसमसाना छोड़ दो, कुछ करो करके दिखाओ, कसमसाना छोड़ बहुत दो। और एक ये सारी दुनिया के लिए कि जीत की आ रही है, आप दिखाई दे रहे हैं, आवाज बोलिए। अच्छा हमारा कनेक्शन चला गया था इसे। हाँ हाँ अच्छा 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 ठीक 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 कि एक शेर आवाज एक स्वागत स्वागत, हमें आ रही है, मैं ये काट हम तक पहुंच रही है। अच्छा जी हाँ ठीक है स्वागत स्वागत। कि जीत की खुशियां मनाओ है तुम्हें हक पर सुनो, कि जीत की खुशियां मनाओ है तुम्हें हक पर सुनो, दूसरों की हार पर यूं मुस्कुराना छोड़ दो, दूसरों की हार पर यूं मुस्कुराना छोड़ दो। और आखिरी शेर ये कि बन के चमको आसमां पर चांद सूरज की तरह, कि बन के चमको आसमां पर चांद सूरज की तरह, राज की तुम बात मानो टिमटिमाना वाह छोड़ दो, राज की तुम बात मानो टिमटिमाना छोड़ दो, कुछ करो करके दिखाओ, कसमसाना छोड़ दो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कहता जी आवाज आपकी नहीं आ रही है। हाँ जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक एक शेर बहुत वजनी था और बहुत बात में, जिसे कहते हैं ना कि एकदम सार्थकता थी, सारगर्भित तो है ही आपका सृजन हमेशा से ही, पर एक एक शेर में जो भाव थे वो बहुत अच्छी सीख दे रहे थे और सीधे दिल में उतर रहे थे। और यही सामने वाले जो हमारे हैं वो लिख रहे हैं, शानदार प्रस्तुति, दूसरों की हार पर यूं मुस्कुराना छोड़ दो, तो कोट भी कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सीधे सबके दिल में उतर रही थी आपकी गज़ल। बहुत बहुत और धन्यवाद। चलिए जी, और जल्दी से हम चलेंगे बड़े अब। प्यार से मैं प्रिय कविता जी को भी आमंत्रित करती हूँ कि आप गीत गजल जो भी सुनाना चाहें एक जरूर पढ़िए। जी, मैं तो कुछ दोहे दो लेकर आई लाइन हूँ। कविता जी, 2 जी, लाइन मैं भी दे दूं आपको जल्दी जल्दी। स्वागत आप स्वागत स्वागत। जी सर। हल्की फुल्की लाइनें देता हूँ आपको कि हिंदी की सेवा करती हैं बांट रही हैं प्यार, कि हिंदी की सेवा करती हैं बांट रही हैं प्यार, और कविता जी ने कर दिया सबका बेड़ा पार। वाह ये ताजा ताजा शेर बना है। अच्छा, अभी अभी बनाया है, क्या बात है। स्वागत है। स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। जी जी, अब मैं ये जो दोहे हैं आपने पृथ्वी को सौंपती हूँ। जी स्वागत। ताप धरा का बढ़ रहा, कृपा करो अवनीश, भूबन जाए मरू नहीं, भूबन जाए मरू नहीं, परम पिता जगदीश,
छिन्न भिन्न सब अंग हैं, प्रकृति हुई है मौन, रक्षक ही भक्षक बने, करे फैसला कौन। पर्वत सारे छील कर बना दिए चट्टान, हुई लुप्त वन संपदा, कैसे करे निदान। निर्झर झरना भूलते, नहीं सुनाते गीत, पंछी व्याकुल प्यास से, भूले कल रव प्रीत। हरित धरा का रूप हो, ऐसा करे उपाय, नव जीवन खिलता रहे, रचे नया अध्याय। समाधान अब है यही, करे मेरा श्रृंगार, स्वस्थ सदा मौसम रहे, कण कण रहा पुकार। स्वस्थ सदा मौसम रहे, कण कण रहा पुकार। तो ये था मेरे कुछ दोहे। वाह, बहुत शानदार दोहे पिताजी, बहुत सुंदर, बहुत शानदार दोहे। बहुत धन्यवाद। और बहुत ही श्रेष्ठ उपस्थितियां हैं मंच के उस पार। तो परम आदरणीय कन्हैयालाल भ्रमर जी जुड़ गए हैं, उनका मैं स्वागत करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। हमारे साथ राजेंद्र भैया उधर भी हैं। वीना मित्तल दी गाजियाबाद से जुड़ गई, उनका हृदय से स्वागत करती हूँ। डॉक्टर सुषमा श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई हैं लखनऊ से, उनका भी मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। अखिलेश सिंह जी जुड़े हुए हैं, उनका भी हृदय से स्वागत करती हूँ। और बहुत जल्दी से हम बढ़ते हैं अपने दूसरे राउंड में, जिसका सबको इंतजार रहता है, और उसका नाम है थोड़ा फिल्मी हो जाए। तो मैं कहती हूँ थोड़ा नहीं, आप पूरा फिल्मी हो जाइएगा और एक एक गीत सुनाइए, और साथ में अगर हो सके तो उसकी जो राइटर और म्यूजिक डायरेक्टर हैं उनका नाम अवश्य बताइएगा, क्योंकि हम इस प्रोग्राम को, इस सेक्शन को उन्हीं को डेडिकेट करते हैं, उनको ही समर्पित है ये हमारा राउंड। तो मैं सबसे पहले इंदु दी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अपना कोई मनपसंद गीत सुनाए। स्वागत। क्या बात, बहुत खूब, बहुत छोटा सा प्रयास कर रहे हैं गाने की, देखिए भाई। प्रयास ही कामयाब होता है। क्या आवाज ठीक आ रही है? थोड़ी आप म्यूजिक चढ़ा के बताइएगा। म्यूजिक की कम आती है वैसे नॉर्मली। अच्छा, कम रखे हैं, यही पर आ रही है। ठीक है। नहीं, म्यूजिक की ज्यादातर कम ही आती है आवाज इसमें, सिस्टम अच्छा। में। हाँ, लेकिन आप बढ़ा लीजिए। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दांव लगा ले, लगा ले, दांव लगा ले। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दांव लगा ले, लगा ले, दांव लगा ले। हे 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 हे, डरता है ज़माने की, डरता है ज़माने की निगाहों से भला क्यों, निगाहों से भला क्यों।
करता है ज़माने की निगाहों से भला क्यों, निगाहों से भला क्यों, इंसाफ तेरे साथ है, इल्जाम उठा ले, इल्जाम उठा ले, अपने पे भरोसा है तो ये दांव लगा ले, लगा ले, दांव लगा ले। हे 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 हे, क्या खाक वो जीना है जो अपने ही लिए हो, अपने ही लिए हो, क्या खाक वो जीना है जो अपने ही लिए हो, अपने ही लिए हो, खुद मिट के किसी और को मिटने से बचा ले, मिटने से बचा ले, अपने पे भरोसा है तो ये दांव लगा ले, लगा ले, दांव लगा ले। हे 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 हे, टूटे हुए पतवार हैं कश्ती के तो हम क्या, हारी हुई बाहों को ही पतवार बना ले, पतवार बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दांव लगा ले, लगा ले, दांव लगा ले, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दांव लगा ले, लगा ले, दांव लगा ले। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत ही सॉरी, 2 बार वो motivation- डिस्टर्बेंस हो गया, फोन आ गया, कॉल आ गई तो बार बार काटना पड़ा मुझे, उसके चक्कर में मैं भी डिस्टर्ब हो गई। हो जाता है, और ये फोन बहुत इरिटेटिंग होता है बीच में आना। फिल्म बाजी का ये गाना है और गायिका है इसकी गीता दत्त जी और गीतकार हैं साहिर लुधियानवी जी और म्यूजिक है एस डी बर्मन जी की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, और बहुत ही सुंदर आपने गाया, मधुर। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं प्रिय शक्ति मिश्रा जी, आदरणीय, उनका मैं स्वागत करती हूँ, सुषमा श्रीवास्तव जी, और साथ में सौम्या दुआ जी की भी उपस्थिति अभी हुई है, उनका भी स्वागत करती हूँ मैं, और रश्मि सिंह जी भी जुड़ गई हैं, उनका भी हृदय से स्वागत करती हूँ। और कहीं मत जाइएगा, अभी तो हमें और फिल्मी होना है, और मैं चलती हूँ। आदरणीय राजेंद्र सर को मैं बुलाती हूँ कि वे आए मंच पर और अपना एक मधुर गीत सुनाएं। स्वागत। चलिए, तो ये नॉन सिंगर्स की बारी आ गई, नॉन सिंगर्स भी आते हैं के बीच में। जी, अरे नहीं, स्वागत है अपना दिल तो आवारा, न जाने है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा। बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा, अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा।
अजब है दीवाना, न दर न ठिकाना, रमी से बेगाना, फलक से जुदा। अजब है दीवाना, न दर न ठिकाना, रमी से बेगाना, फलक से जुदा। ये एक टूटा हुआ तारा, न जाने किस पे आएगा। अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। जमाना देखा सारा है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का। जमाना देखा सारा है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का। सफर में है ये बंजारा, न जाने किस पे आएगा। अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। क्या बात, Thank you. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात क्या है। बात, क्या बात। आपने बढ़िया सेगमेंट जोड़ लिया है ना कि हिम्मत पड़ती लोगों गाने की। हाँ, और हम यही कहते हैं कि यहाँ पे कोई नहीं जज करना, ना ही कोई प्रतियोगिता है, ये मन की बस हाँ उमंग है जो निकालनी है हमें, आनंद और ले एक ले। और आनंद कविता ले जी, सकते। अगर टाइम है तो एक डुइट भी तैयार किया है मैंने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो वही सोने पे सुहागा हो गया, बिल्कुल। और देखिए हमारे उधर उस पार आदरणीय शक्ति मिश्रा जी जुड़ गई हैं, आर.एन. सिंह जी जुड़ गए हैं, उनका भी मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। और बिल्कुल स्वागत आपका। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा तो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये क्या बात है आज की चांदनी में, ये क्या बात है आज की चांदनी में, कि हम खो गए प्यार की रागिनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। सितारों की महफिल में करके इशारा, सितारों की महफिल में करके इशारा, कहा अब तो सारा जहां है तुम्हारा। मोहब्बत जवां हो, खुला आसमां हो, करे कोई दिल आरज़ू और क्या। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा।
कसम है तुम्हें तुम अगर मुझसे रूठे, कसम है तुम्हें तुम अगर मुझसे रूठे, रहे सांस जब तक ये बंधन न टूटे। तुम्हें दिल दिया है ये वादा किया है, सनम मैं तुम्हारी रहूंगी सदा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये चंचल हवा। वाह वाह वाह, अब देखना है कि लोग रुके ही चले गए सारे। नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी थी और ये बेस्ट परफॉर्मेंस थी आपकी। सोलो से बेहतर थी ये, और इसमें ज्यादा आनंद आया सबको। देखिए, एक ही धारा में चलने वाले जीवन के दो किनारे, राज एवं इंदु जी। क्या बात है। हमने कहा आज कविता जी ने अपने मतलब इसमें ये पटल पे प्रोग्राम कराया, तो हमने पूरी कोशिश करी कि तैयारी कर लेते हैं ठीक से। बिल्कुल। यही तो भाव है जो हमें और आगे काम करने का वो देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं। जब हमारे मंच पर आकर सब एंजॉय करते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ, कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो सही। रियली रियली गुड। तो मैं बहुत जल्दी से एक गाना सुना देती हूँ परंपरा के अनुसार। स्वागत। जी, तो ये है गाना तुम अपना रंजो गम, और पिक्चर का नाम है शगुन। बहुत पुरानी है। म्यूजिक डायरेक्टर हैं इसके खयाम, गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, और गायिका हैं जगजीत कौर, और राग है स्वागत। हाँ, और चलिए मैं कोशिश करती हूँ, मैंने प्रैक्टिस बहुत कम किया आज। तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो। तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो। तुम्हें गम की कसम, इस दिल की वीरानी मुझे दे दो। ये माना मैं किसी काबिल नहीं हूँ, इन निगाहों में बुरा क्या है अगर, ये दुख ये हैरानी मुझे दे दो। तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो। मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है। मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है। कोई दिन के लिए अपनी निगहबानी मुझे दे दो। कोई दिन के लिए अपनी निगहबानी मुझे दे दो। तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो। तो ये था एक छोटा सा गीत, पुराना गीत। बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छे से गाया आपने, मजा आ गई। जी धन्यवाद। और हम काफी फिल्मी हो गए हैं, तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अंतिम राउंड में आज के कार्यक्रम का, जिसका नाम है कुछ सीखे सिखाएं। तो मुझे लगता है हर एक से कुछ ना कुछ हम सीख सकते हैं, या कह सकते हैं हम रिवीजन कर सकते हैं। तो आप जो भी कहेंगे, हो सकता है हमें वो बात पता हो, लेकिन कहा जाता है ना कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। बातों को दोहराना चाहिए, एक दूसरे को याद दिलाना चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, और कुछ नया सीखने को भी मिलता है कई बार। तो मैं बहुत ही प्रेम और सम्मान के साथ स्वागत करती हूँ इंदु दी का, कि वे आए और अपने मन के विचारों से हमें
थोड़ा सा मन के विचार साझा करें और अवगत कराएं कि कुछ नया सीख सकें हम, कुछ आज बिल्कुल। के इस कार्यक्रम से अपने साथ लेकर जा सकें। स्वागत। तो मैं सोच रही हूँ राज साहब पहले बोले। आप चलिए, बिल्कुल। अच्छा बोलेंगे, हाँ, फिर मैं बोल दूंगा हाँ, थोड़ा सा। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है। मैं राजेंद्र सर को पहले आमंत्रित करती हूँ कि आप आएँ तो और एक तो फलसफा यही मिल गया हमें कि दूसरे को बोलने का मौका देना चाहिए। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। ये साहित्यकारों में ये कमी होती जा रही है इस बात की। जी, बहुत जी। अच्छी बात है। जी। तो ये भी बढ़िया संदेश है बिना किसी बात के इशारों के द्वारा कि आप बोलिए पहले, तो ये एक हमको भी सीख मिली है कि दूसरों को मौका दें। और जहाँ तक मैंने सोचा था आपके बात करने से ये विचार मन में आया था कि हमें कभी किसी भी समय, किसी भी क्षण में खाली नहीं बैठना चाहिए। ज़िंदगी का फ़लसफ़ा मेरे हिसाब से यही है कि आप चाहे नौकरी कर रहे हों, व्यापार कर रहे हों, ये होम मेकर हों या व्यापार नौकरी के बाद रिटायर हो गए हों, किसी भी समय, किसी भी काम में आपको व्यस्त रहना चाहिए, जो आपके मन का काम हो, जो दुनिया के भले का काम हो, चाहे साहित्य हो, समाज सेवा हो, आप कुछ भी करें, गीत गाएँ, गीत लिखें, कुछ भी करें। हर पल को किसी न किसी उपयोगी कार्य में लगाएँ, उससे नकारात्मक विचार नहीं आते, हमेशा सकारात्मक भावना बनी रहती है। शरीर मन दोनों स्वस्थ रहते हैं और हर उम्र में नया सीखने का मौका मिलता है। आज भी हमने सीखा बहुत कुछ आपके कार्यक्रम के माध्यम से, लोग जो लिख रहे हैं, उससे भी सीखने को मिलता है। और जो व्यस्त रहते हैं तो आत्मविश्वास भी बढ़ता है हमारा। खाली बैठने में एक बीमारी अपने घर में मन में घर कर रहती है, तो वो भी नहीं रहता है, ऊर्जा बनी रहती है, संतोष होता है, खुशी का अनुभव होता है मन में हमारे। और कहते हैं जहाँ पढ़ाई हो या सेवा, ये ज़रूरी नहीं कि हम ऐसा कुछ करें जिससे हमारी आमदनी हो। ऐसा भी काम किया जा सकता है, आमदनी ना भी बिल्कुल, हो, लेकिन बिल्कुल। मन को तसल्ली मिले, मन को देह सुकून को मिले, खुशी हाँ, मिले। जी, बिल्कुल। तो और हर दिन किसी हमारा की मदद कर पाएँ, किसी को आगे बढ़ा जी, पाएँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। बढ़िया। तो जिसे कहा गया साथी हाथ बढ़ाना, तो किसी की मदद भी करें, जी, तो इससे हमें खुद खुशी बिल्कुल। मिलेगी। जैसे मैंने तो अपना मैं बताऊँ तो मैंने जो नौकरी के साथ-साथ किया, वो तो करते ही रहे, साथ में व्यापार भी किया, 5-6 तरह के व्यापार किए, तो बहुत दूर तक नहीं ले जा पाए उनको। बहुत से व्यापार किए कि परिवार की आमदनी बढ़े, परिवार अच्छी तरह रह सके, समाज सेवा भी की, लायंस क्लब के मेंबर रहे, कपिल शर्मा शो में जाने का मौका मिल गया, वहाँ भी गए, जहाँ-जहाँ मौका मिलता रहा। रिटायरमेंट मैंने अपने मर्ज़ी से लिया है, जो बैंक की आयु होती है उससे 2.5 साल पहले मैंने वीआरएस ले लिया। कविता में मन जी। लग गया था, मतलब कविता में मन लग गया था, कविता सामने भी हमारे हैं। बिल्कुल। पूरी तरह मन लग गया था, नौकरी छोड़ दी 2.5 साल पहले मैंने। फिर उसके बाद मैंने अपना जो शौक पूरा नहीं कर पाए थे कि नौकरी के टाइम ना समय होता था, ना उतना पैसा था, तो शूटिंग राइफ़ल शूटिंग शुरू की। उसमें भी हरियाणा प्रदेश का 4 साल मैं वो रहा हूँ चैंपियन, 2 गोल्ड मेडल मिले हैं, क्योंकि छोड़ रखा अभी, फिलहाल छुट्टी पर है उसमें, तो कुछ और जी। नए-नए शौक, किताबों की हाँ, भूमिका लिख क्योंकि हाँ, यही बात है कि नए-नए इस समय हमारे पास समय भी है कि हम नए-नए शौक देखें। बिल्कुल। बिल्कुल। तो जैसे आरडब्ल्यू है, उसमें कुछ कार्यक्रम किया गया, कुछ न कुछ हमेशा करते रहना चाहिए, बस ये एक संदेश है जो सबको याद रखना है, सबको करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। अपने आस-पास के वातावरण को भी उस पर भी ध्यान दिया जा सकता है, अपनी सोसाइटी के, अपने बिल्कुल, मोहल्ले के बिल्कुल जो भी अगर जिसे कहते हैं ना आप लक्ष्य ढूँढने और काम काम करने का यदि आपका ईमानदारी से मन है, तो आपके आस-पास बहुत कुछ होता है बहुत करने कुछ के है लिए, करने के लिए, बहुत कुछ है। बहुत कुछ होता है। तो ये बहुत ही अच्छी आपने सीख दी है कि खाली नहीं बैठना और रिटायरमेंट का ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप कुर्सी पकड़ कर बैठ जाएँ। अब तो मैंने बहुत काम कर लिया, अब मैं नहीं करूँगा काम। अब आराम क्यों किया करना है। करूँगी? ना, ना, ना। वो आराम भी तभी अच्छा लगता है जब आप थके होते हो, आप काम कर लेते हो। वरना वो बिल्कुल। बिल्कुल। आराम भी जी, तो जी। बहुत अच्छा बहुत मैं बढ़िया, बहुत बढ़िया और बात कविता आपने कविता जी ये बात रह गई थी बीच में, जो गाने जो गाए गए हैं उसमें से एक तो बता दिया था, दूसरा जो मैंने गाया था, है अपना दिल तो जी। आवारा, वो 16 साल मूवी का था। एस डी हुँ, बर्मन जी का संगीत था, मजरूर सुल्तानपुरी का लिखा हुआ था और हेमंत जी हुँ। ने गाया हुआ था। क्या हुँ, और जो डुएट हम लोगों ने गाया था, वो जी, आशा और किशोर, आशा भोसले जी, उनको भी हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं, किशोर कुमार जी। जी। और गीतकार थे शैलेंद्र जी, म्यूज़िक रवि जी का था और पिक्चर थी दिल्ली का ठग। वाह! हुँ, ऐसे-ऐसे शानदार बहुत, गाने हैं जो अभी तक बहुत, अर्थपूर्ण हैं। बहुत, बहुत मन तो करता है कि गाते जाएँ, लेकिन ये मन करता है कि कोरस में गाएँ ताकि ज़्यादा टेंशन ना हो। नहीं, आगे कार्यक्रम रखा जाएगा खाली एक फ़िल्मी गानों का। जी, बिल्कुल, क्योंकि जब सोलो गा रहे होते हैं तो आपको बहुत ध्यान से गाना पड़ता है। तो हाँ, मैं भी कोई अब बहुत मेरा तो फ़ोन आ गया ना तो मैं तो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई, हिल गई।
वही वही बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल बहुत रहा है। सच में। जी, बहुत और सुंदर, बहुत सुंदर। और अब मैं इंदु दी आपको हाँ, पुकारती हूँ कि आप कुछ अपनी मन की बात हमसे साझा कीजिए। स्वागत। बिल्कुल, बिल्कुल। तो राज साहब ने बहुत कुछ बता दिया है, बहुत अच्छा बताया है, बिल्कुल। मैं तो यही कहूँगी परिवर्तन ही जीवन का मूल का नियम है, कि हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, बिल्कुल, कुछ ना कुछ समझते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हमेशा हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, चाहे वो हमारे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बुजुर्ग हों, कुछ भी हो, चाहे हमारी एज के हों। और संसार की हर वस्तु, हर परिस्थिति समय के साथ बदलती रहती है। सुख और दुख दोनों स्थायी नहीं होते, वे आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है, और बदलाव हमें नए अनुभव और सीख प्रदान करता है। कठिन परिस्थितियों में भी समय के साथ बदली जा सकती है। जैसे कि मुझे बिल्कुल, ऐसा लगता है, मैं बीमार हूँ कुछ हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं, मैं उस समय किसी को फ़ोन नहीं करूँ, किसी को नहीं बताऊँ। जब भी मैं किसी से मिलूँ, हँसती हुई मिलूँ। वो मुझे ये नहीं हुँ, सोचना मैं बीमार चल रही हूँ। तो मतलब मुझे लगता है ना यार, दुनिया में हर किसी के पास कोई ना कोई गम है। तो अगर हम गम खुशी से, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा सेंटी वाले गीत या ग़ज़ल कुछ नहीं लिख पाती हूँ। मुझे लगता है अरे यार, जो भी आता है ना, थोड़ी देर के लिए अगर हमें सुनने आया है, तो वो कुछ हाँ, खुशी बाँटे, तो उसको मैं खुशी बाँटूँ। इसीलिए मैं अधिकतर बिल्कुल, सकारात्मक गीत, श्रृंगार के गीत, हास्य गीत, मतलब ऐसे ही लिखती हूँ, और ये लगता है हाँ, हँसती रहूँ बस। तकलीफ़ें भय, लेकिन ठीक है, सबके पास है, सबके साथ है। बिल्कुल, तो यही जीवन में विकास और प्रगति का मार्ग खोलता है। हर परिवर्तन एक नई शुरुआत का संकेत होता है। बिल्कुल, इसीलिए बिल्कुल। परिवर्तन को स्वीकार करना और सच्चा जीवन दर्शन है। और मैं यही कह रही हूँ, आपने जैसे इतना अच्छा एक परिवार, बिल्कुल आजकल एक लीग पे लोग चल रहे हैं, तो उससे हट के परिवर्तन के साथ आपने एक परिवर्तन किया, और एक इस तरह का सेगमेंट बनाया कि 3 सेगमेंट होने चाहिए, और अच्छा-सा प्रोग्राम बनाया, तो वो भी तो एक परिवर्तन है। बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, बिल्कुल। परिवर्तन चाहिए होता है, क्योंकि एक ही लकीर पर अगर आप चलते रहो तो मुझे लगता है बोझिल हो जाता है सफ़र भी। तो सफ़र में बिल्कुल, भी वो जो कहते हैं ना, बम्प्स आने चाहिए, थोड़ा-सा हाँ। कभी हरियाली आ गई, कभी धूप आ गई, तो ये सब होते रहना चाहिए, वरना सफ़र में कहते हैं ना ड्राइवर सो जाएगा। एक सी रफ़्तार सुख-दुख और तो एक सी जीवन का सड़कों। हिस्सा है, देखिए। हाँ, और जीवन शरीर है तो कुछ ना कुछ बीमारी लगी रहती है, उसमें भी कोई वो बिल्कुल, नहीं तो है। उस बिल्कुल, बिल्कुल। तो बस ये बहुत भगवान अच्छी ऐसे ही सीख चलाते आपने रहे। दोनों के विचार से हम बिल्कुल सीखने को मिल रहा है कि एक तो खाली नहीं बैठना है और परिवर्तन होना ज़रूरी है, और ये परिवर्तन हमारे लिए, बड़ों के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हमारे बिल्कुल, जो बच्चे हैं, हमारी जो नई जनरेशन है, वो बहुत अलग है हमसे। उनका उठना, बैठना, काम करने का समय, खाने का तरीका, सोचने का तरीका, सब कुछ बदल गया है। तो बिल्कुल। हमें अपने आप को बदलते रहना चाहिए, और यही तो बहुत सारी परिवर्तन है। यही परिवर्तन है। तो हमें अगर उनके साथ रहना है, उनके साथ चलना है, या हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहें या हमें याद करें, हमें बुलाएँ या हमारे साथ आकर त्योहार मनाएँ, तो उन्हें थोड़ा, हमें अपने इस पुरानी सोच को भी बदलना होगा, उन्हें थोड़ा खुलापन देना होगा, उनके विचारों को एक्सेप्ट करना होगा। तो यही परिवर्तन है, और हमें परिवर्तन अब धीरे-धीरे बदलना है, अपने आप को भी, अपने आस-पास के वातावरण को भी। बहुत सही बिल्कुल, कहा आपने। और साथ में तकनीक देखिए, तकनीक तो हम बच्चों से ही सीख रहे हैं, है ना? हाँ, और क्या? सारी जब भी कभी मुश्किल आती है तो हम उन्हीं के पास जाते हैं, भाई हमें ये सिखा दो, ये नहीं हमारे यहाँ समझ भी यही आया होता तो। है, जब मुश्किल आती है तो जल्दी से रासो का फ़ोन उठता है, जल्दी से बच्चों को ही बात हाँ, करते हैं फ़ोन करके। जी, तो फिर उनकी बाकी बातें क्यों ना मानी जाए, है ना? और क्या? तो ये सोच हमें रखनी होगी। तो बहुत ही अच्छा है ये आपने संदेश दिया इस सेगमेंट के माध्यम से, और मैं आपका हृदय तल से धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, समय दिया, जबकि मुझे पता है आपकी थोड़ी-सी तबीयत ठीक नहीं थी। तो पर आप आए दोनों, और इतने खिले हुए लग रहे हैं, और मैं चाहती हूँ हमेशा आप ऐसे खिले हुए ही लगें, क्या बात! दोनों वाह! साथ रहें और इसी तरह से गुनगुनाते रहें कार्यक्रम ज़िंदगी ने के तबीयत गीत। ठीक कर दी थोड़ी-थोड़ी। बिल्कुल, आपके इस मज़ेदार कार्यक्रम ने तबीयत ठीक कर जी, दी, बहुत बहुत आनंद आया। और जो लोग भी अभी तक जुड़े हैं, उनको भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाह रही हूँ, बहुत नमस्कार जी, करती हूँ कि आप लोगों ने बिल्कुल। हमें सुना। मंच के उस पार जो भी जन जुड़े हैं, उनका हम धन्यवाद करते हैं, और जो बाद में जुड़ेंगे, क्योंकि कार्यक्रम बाद में बहुत देखा जाता है ये वाला, तो मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ कि आप ज़रूर देखा करें, चाहे जब भी समय मिले, चाहे पहले चाहे बाद में, पर ज़रूर देखें, क्योंकि जो भी हमारे अतिथि आ रहे हैं, उनके विचारों से आप रूबरू होंगे, और साथ ही एक अच्छा संदेश भी प्राप्त करेंगे।
और अब मैं इस विचार के साथ विराम लूंगी, अपनी वाणी को विराम दूंगी। पढ़ना उनकी जीवनी, पढ़ना उनकी जीवनी, रचते ग्रंथ महान। पढ़ना उनकी जीवनी, रचते ग्रंथ महान। सदा कर्म को पूजते, गढ़ते नव पहचान। देखिए आपकी दोनों बातों को सार्थक कर रहा है ये दुआ, और मैंने क्या बात पहले ही चुन लिया था। ये नहीं कि अभी मैंने ढूंढा, ये पहले से ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या पढ़ने की बात हो रही है और अच्छा सृजन करने की, कर्म करने की बात हो रही है, और आपने कहा कि परिवर्तन होना चाहिए, तो नव पहचान बनाने की भी बात हो रही है। क्या तो बात सारे भाव आ गए हैं इसमें। तो ये देखिए, बहुत जब एक सकारात्मकता होती है तो विचार भी मिल जाते हैं। सोच भी आपकी भी वहां पर यही चल रही थी और इधर मेरी भी चल रही थी। क्या बात तो है। जी, तो अब मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ समय देने के लिए। फिर जरूर आइएगा, आशीर्वाद दीजिएगा इस मंच को अपना, और जरूर। सबको प्रणाम करते हुए। मैं भी सभी को प्रणाम। कविता जी आपको प्रणाम, बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा, बहुत बहुत बधाई, और एक शुभकामनाएं। बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कविता जोड़ती है, तो वो कविता जोड़ती है, आप भी जोड़ती, पता नहीं था मुझे, ऐसी मालूम पड़ा कि आप ही के लिए कहावत बनी थी, कविता जोड़ती है, सबको जोड़ रही है आपस में। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम, धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ ही रात्रि। मिलते हैं। हाँ, हाँ, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।